प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सिंचाई की बिजली का मुद्दा उठाया। पत्र में उन्होंने कहा कि कृषि पोषक फीडर पर बिजली की आपूर्ति कम की जा रही है, जिससे किसानों को फसल सिंचाई में दिक्कतें आ रही है। उन्होंने सीएम योगी से इस मुद्दे का तत्काल संज्ञान लेने और बिजली आपूर्ति बढ़ाए जाने की मांग भी की। वहीं इसी मामले को लेकर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है, सुनिए। बात करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बिजली का। कल एक आदेश आया है उत्तर प्रदेश बिजली विभाग का, लेकिन वो किसान संगठनों से या गांव के किसानों से बात नहीं करी और वो शेड्यूल दे दिया। उसमें दे दिया कि 7 घंटे बिजली देंगे, 5 घंटे सुबह का टाइम देंगे, 2 घंटे फिर शाम को दे देंगे दिन में। और कल ही हमारे पास में फोन आया घर से, उसने कहा कि हमने जब पानी चलाया, एक खेत तो भर गया, जब दूसरे में डाला पानी वो थोड़ा सा भरा, फिर जब शाम को लाइट आई फिर उसी में चला तो उतना ही भरा। तो लखनऊ वालों को भी या जो ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं उनसे हमारा ये है कि आप इकट्ठी दे दो। जो शेड्यूल चला हुआ था दिन में बिजली देने का, आप उसको इकट्ठा ही दे दो, क्योंकि अब गन्ने की बुआई चलेगी। बहुत किसान गन्ने को सूखे में बोता है, उसको तुरंत पानी चाहिए। आप अगर पार्ट में इसको काट कर दोगे तो किसान का भराई होगी नहीं। आप इसको सुबह ही 4-5 बजे से दे दो, 5 बजे से दे दोगे, 4 तक भी दे दोगे तो ऑटोमेटिक आजकल में लग रही है 12 पे, उसको चालू कर लेंगे। सुबह जाकर 5-6 बजे अपने खेत को देख लेंगे। आप अगर 4 बजे से लगाओगे या 5 से लगाओगे, उसको 10 घंटे दे दो, आप 1 बजे तक दे दो, 2 बजे तक दे दो, उससे उसका काम चल जाएगा। और जहां तक ये है कि गेहूं की फसल है, ये शेड्यूल सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने सिर्फ गेहूं की फसल के लिए लगाया है या ये परमानेंटली वो कर दिया, क्योंकि भ्रम की स्थिति है लोगों में। ये अधिकारी सरकार स्पष्ट करे, इससे लोगों में, किसानों में बेचैनी है। वो गन्ना डाल ले, गन्ने की बुआई करे, गेहूं की कटाई करेगा या वो आंदोलन करे, भाई वो भी सरकार बता दे कि बगैर आंदोलन के हो जाएगा तो भाई बातचीत से कर ले, नहीं तो लोग तंग हैं और इसके खिलाफ आंदोलन के मूड में है। तो इसको शेड्यूल को बढ़ावे, इसको करें और बातचीत भी कर ले करो। खाली लखनऊ में जो 7वीं मंजिल पर बैठे उनके कैसे भी सारे काम ना करो कि वे कागज पे बना कर दे दिया। फिजिकल खेत में क्या लाभ और क्या हानि होगी उस पर भी काम करना चाहिए। आप सभी जो अधिकारी भी यहाँ पे होंगे बिजली विभाग के भी, और हम मिलना भी चाह रहे, कुछ अधिकारी से अपनी बात भी बताओगे, उसका पूरा कैसे बिजली की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है वो गांव का आदमी बता सकता है। सोलर का बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत स्कीम सरकार की चल रही है। भाई जितने हार्स पावर का उसने मोटर कनेक्शन ले रखा, उतने ही हार्स पावर का उसको आप सोलर पैनल दे दो सब्सिडी पे, वो अपने घर पर लगा लगा, अपने घेर में लगा लगा, वो घर से आपको बिजली दे देगा ग्रिड में और आप उसको खेत में दे दो। ये भी एक ठीक सुझाव है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरे क्षेत्र में खेत में 12 रुपए सोलर पैनल चोरी होंगे। भाई बिजली बचानी है देश की तो सोलर तो कहीं लग जाओ। अगर बांग्लादेश से, भूटान से, दूसरे देश से बिजली आगरा आकर हमारे खेत में आ सके तो हमारे घर पे भी सोलर पैनल लग के हमारे खेत तक बिजली जा सके। बिजली हम ग्रिड में दे देंगे, ग्रिड वाली बिजली वहां पे दे दो दिन में। तो ये काम भी सरकार करे, इस पे भी ध्यान दे, सुझाव दे देंगे। अगर सुझाव को मांगेगा तो दे देंगे सुझाव इस पे भी। और हमको अपना गांव अपनी बिजली पे योजना चलाओ, उस पर काम करना चाहिए। सोलर की ठीक स्कीम आ रही, इसको और बढ़ावे और बिजली बनकर तैयार हो जाएगी। कहाँ के झंझट में बाहर से खरीद रहे, अपना यूपी अपना बिजली, अपना हरियाणा अपनी बिजली,
तो इस प्रोग्राम को चले, सोलर को और बढ़ावा दे, तो इससे ठीक बिजली उत्पादन हो जाएगा और मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शेड्यूल को चेंज कर दो, किसान बच जाएगा, अपने गन्ना वन्ना बोल लगाइयो।